इंडस्ट्री की कोशिश ये हो कि मामी जो फेस्टिवल है ये दुनिया भर में इतना पॉपुलर हो जाए कि हर देश से जो फिल्म मेकर्स हैं वो आना चाहें, इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहें। एक्चुअली मैंने इतनी मेहनत नहीं की, हाँ ज़रूर सपोर्ट मैंने किया, मेहनत शायद किरण ने ज़्यादा की, अन्नू ने ज़्यादा की और लोगों ने बहुत मेहनत की। और मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री की जो कोशिश है उसके साथ ये फेस्टिवल हम लोग सक्सेसफुली होल्ड कर पाए हैं। पीके मेरे लिए बहुत ही ख़ास फिल्म है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और मुझे लगता है कि राजू हिरानी जो डायरेक्टर हैं पीके के, वो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला है। और बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर हैं वो, जैसे हमने मुन्ना भाई में देखा, लगे रहो में देखा, 3 इडियट्स में देखा। तो मुझे बड़ा इंतज़ार है कि लोगों को फिल्म कैसी लगती है और उम्मीद है मुझे कि लोगों को पसंद आएगी, लोगों को अच्छी लगेगी। Unfortunately, since I was traveling, I could only contribute financially, but my wife here did help out, with all the work in the festival. And I think that it really is something that the film industry should come forward once again and take the responsibility. Start the work earlier this time, so they'll be a lot more prepared. I would say that such festivals are very necessary, and we should have more festivals like these, where the niche filmmakers get a platform to show off their films, and these kind of films need to be recognized and rewarded at the same time. So I think this is a perfect occasion, and I'm very, very glad to be here today. Cinema is a very universal language, and wherever you go, the problems are the same, or emotions are same. People are the same all over the world. And the natures never change, and what we show through our movies is sometimes a comment on society and what's happening around the world. So I think cinema usually brings people together instead of taking them apart. मैं बहुत एक्चुअली खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पाई, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए फॉर अ फेस्टिवल लाइक दिस टू टेक प्लेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी फिल्में दिखाई गई हैं जो अदरवाइज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। एंड एज पीपल हु लव फिल्म्स, हु वर्क इन फिल्म्स, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को वर्ल्ड सिनेमा की नॉलेज हो, और अप्रिसिएशन ऑफ सिनेमा हेल्प्स यू क्रिएट बेटर सिनेमा. सो आई एम रियली हैप्पी समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हूज worked tirelessly to make this event happen, because I know that it was going through a bad time. It probably would not even have happened. So I'm very happy that's here, and I'm happy to be here. I'm obviously here for Mami, and I missed the opening ceremony. I couldn't be here because I was working that day. So I had spoken to Anupama ma'am and I said, okay, I will come for the closing. So I'm so glad that in my own small way, at least my appearance can help the festival. And I'm so glad that despite so many problems, we've really soared and we've made the Mumbai festival also very big. I think किसी भी festival में आप assured रहते हैं the quality of films that are screened. कभी कभी जब हम टिकट खरीद के एक पिक्चर देखने जाते हैं तो आप श्योर नहीं होते हैं कि वो पिक्चर अच्छी होगी या नहीं, लेकिन फेस्टिवल में आई थिंक ओनली द बेस्ट आर चोजन, सो यू आर ऑलवेज अश्योर्ड ऑफ क्वालिटी. आई एम गोना होस्ट द शो, सो आई एम वेरी नर्वस. आई हैव कम एंड सीन अ फ्यू फिल्म्स एंड आई रियली एंजॉयड इट, एंड इट्स अ सुपर्ब एटमॉस्फेयर. आई हैव टू से it's very electric. I mean, it sounds a bit cliched, but it really feels like a different world. So like that, it's really lovely. एक तो पहली बात कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मामी बहुत सक्सेसफुल रहा है. एंड आई थिंक इंडियन फिल्म फेस्टिवल होने के बाद इंडियन सिनेमा को ये चाहिए जो मामी एक इनिशिएटिव ले रहा है, हमारी सबसे बेहतरीन फिल्म्स दिखाई जाती है एंड अवार्ड मिलते हैं उन्हें. सो बस कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि बहुत सक्सेसफुल रहा. Very excited, and excited because that's the only day I could attend this festival. I was shooting, so thank God that I could take out time for this one day. I'm happy. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.